लोमड़ी और कौवे की कहानी। एक बार एक कौवा अपने खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा था। अचानक उसने पनीर का एक टुकड़ा देखा। कौवे ने अपनी चोंच में ये टुकड़ा उठाया और उड़कर करीबी दरख्त की शाख पर बैठ गया। कौवे ने शाख पर बैठकर आराम से इस पनीर के टुकड़े को खाने का फैसला किया। इससे पहले कि वो इस पनीर के टुकड़े को खाता, एक लोमड़ी का भी इसी रास्ते से गुजर हुआ, क्योंकि वो भी अपने खाने के लिए कुछ तलाश कर रही थी। अचानक उसकी निगाह इस कौवे पर पड़ी, लेकिन लोमड़ी की नज़र कौवे से ज़्यादा इस पनीर के टुकड़े पर पड़ी जो इसकी चोंच में था। जैसा कि लोमड़ी एक चालाक जानवर है, तो लोमड़ी ने यहाँ भी अपनी चालाकी दिखाई और फौरन कौवे को मुखातिब किया और कहा कि ए खूबसूरत परिंदे, कैसे हो तुम? तवील अरसे से मैंने तुम जैसा कोई हुसैन परिंदा नहीं देखा। तुम्हारे पर कितने चमक रहे हैं। तुम जैसे खूबसूरत परिंदे की तो आवाज़ भी यकीनन बहुत शानदार होगी। मेरी अब से एक दरख्वास्त है कि अब मुझे अपनी सुरीली आवाज़ में एक गाना सुना दें। इन खुश आमद अल्फाज को सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और आस खुशी में वो अपने खाने के लिए जो पनीर का टुकड़ा लाया था, इसे भी भूल बैठा। दूसरी तरफ लोमड़ी कौवे की मजीद खुश आमद करती रही और कहती चली गई कि अगर अब बुरा न माने तो मेरे लिए एक गाना गा दीजिए। मेहरबानी फरमाकर मेरी बात सुन ले, मैं बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। आखिरकार इतनी तारीफ सुनने के बाद कौवे ने लोमड़ी की दरख्वास्त पर गाना गाने का फैसला किया। गाने के लिए जब कौवे ने अपनी चोंच खोली तो पनीर का टुकड़ा लोमड़ी के सामने गिर गया। लोमड़ी ने भी वक्त ज़ाय किए बगैर इस टुकड़े को एक ही बार में खा लिया। कौवे ने जब ये देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ, पर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ लोमड़ी ने कौवे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे वो चीज़ मिल गई है जिसके लिए मैंने तुम्हारी इतनी खुश आमद की थी। अब मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे। ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से चली गई।